सुबह का समय था। गर्मी अपने चरम पर थी। धूल भरी हवाओं में भी जैसे एक बेचैनी घुली हुई थी। शहर के एक कोने में पुराने झोपड़पट्टी के इलाके से एक दुबला पतला आदमी अपने झोले में कुछ पैसे बांधकर निकला। उसका नाम था रघु। रघु पेशे से मजदूर था। दीवारों पर प्लास्टर करने से लेकर ऊंची इमारतों में ईंट ढोने तक का काम करता था। उसकी कमीज जगह जगह से फटी हुई थी। पैरों में घिसी हुई चप्पलें और आंखों में नींद और चिंता की मोटी परत थी। आज उसकी प्यारी बेटी सीमा तेज बुखार में तड़प रही थी। डॉक्टर ने दवा लिख दी थी, लेकिन दवा लेने के लिए पैसे पूरे नहीं थे। रघु के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी बीमारी के इलाज और पिछले उधार में चली गई थी। लेकिन आज वह हर हाल में दवा लेकर ही लौटने की ठान कर निकला था। रघु लड़खड़ाते कदमों से शहर के सबसे बड़े और चमचमाते मेडिकल स्टोर पहुंचा। कांच के दरवाजे से अंदर झांकते ही उसने सोचा, यहां से दवा मिलेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। अंदर एसी की ठंडी हवा, चमचमाते काउंटर और अंग्रेजी में बात करते हुए ग्राहक। रघु जैसे आदमी को वहां देखकर सबकी निगाहें उसकी फटी हालत पर टिक गईं। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा। काउंटर पर बैठा मेडिकल स्टोर का मालिक, जिसकी सफेद कमीज और महंगी घड़ी उसके रुतबे का सबूत थी, उसे देखते ही नाक सिकोड़ने लगा। रघु ने कांपते हुए हाथ से डॉक्टर की पर्ची आगे बढ़ाई और जेब से कुछ सिक्के और नोट निकाले। रघु धीमे स्वर में, भाई साहब, ये दवाई चाहिए, बच्ची बहुत बीमार है। मेडिकल वाला बिना ध्यान दिए एक नजर नोटों पर डालता है और हिकारत से मुस्कुराता है। मेडिकल स्टोर वाला व्यंग्य में, इतने में तो प्लास्टिक का कवर भी नहीं आता बाबा, पूरे पैसे लाओ फिर आना। रघु गिड़गिड़ाता है, आंखों में आंसू लिए कहता है, भाई साहब, आधी दवाई दे दो, कल बाकी पैसे लेकर आ जाऊंगा, बस बच्ची बच जाए। लेकिन जवाब में उसे मिलता है सिर्फ ताना और अपमान। पास खड़े कुछ अमीर ग्राहक फुसफुसाते हैं, देखो ये गरीब कहां कहां मुंह मारते हैं। कोई हंसता है, कोई तिरस्कार भरी नजरों से देखता है। रघु की आंखें भर आती हैं। उसका मन करता है वहीं फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन वह खुद को संभालता है। चुपचाप मुड़ने ही वाला था कि अचानक ठिठक जाता है। रघु धीरे धीरे वापस मुड़ता है। बिना कुछ बोले अपने झोले को नीचे रखता है। भीड़ चौंक कर देखने लगती है। वह झोले से एक छोटी सी पोटली निकालता है और सबकी आंखों के सामने एक एक करके नोटों की गड्डियां काउंटर पर रखता जाता है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। पूरा मेडिकल स्टोर सन्न। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। जिसे सब गरीब समझ रहे थे वो तो करोड़पति निकला। मेडिकल वाला हक बकाकर खड़ा हो जाता है, पसीना पसीना। अभी तक जो आदमी उसकी नजरों में गरीब था वो असल में उसकी औकात से भी बड़ा निकला। मेडिकल स्टोर वाला कांपती आवाज में, भाई साहब, माफ करिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप जैसा कहें वैसा करूंगा, सारी दवाइयां फ्री में ले लीजिए। रघु गहरी सांस लेता है। नर्म लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, रघु, दवा की नहीं, इंसानियत की जरूरत थी। पैसों से कोई बड़ा नहीं होता। अगर तुम्हारे दिल में इंसानियत होती तो तुम मुझसे मेरा हक नहीं छीनते। ये 20 लाख मेरी मेहनत की कमाई है। एक एक ईंट उठाकर, एक एक कतरा पसीना बहाकर इकट्ठा किया है। लेकिन आज ये भी तुम्हारी सोच नहीं बदल सका। रघु अपनी गड्डियां वापस झोले में रखता है। डॉक्टर की पर्ची वहीं फाड़कर फेंकता है, मुड़ता है और गरिमा के साथ बाहर निकल जाता है। रघु कोई आम मजदूर नहीं था। सालों पहले जब शहर का सबसे बड़ा बिल्डर एक दुर्घटना में मारा गया था, उसकी जमीन मजदूरों के हक में बांटी गई थी। रघु ने तब अपने हिस्से की जमीन को बेचना नहीं चुना, बल्कि किराए पर चढ़ाया। धीरे धीरे उसकी जमीन की कीमत करोड़ों में पहुंच गई, लेकिन उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। आज भी मजदूरी करता था, क्योंकि उसे मेहनत से प्यार था। रघु के लिए दौलत कभी दिखावा करने की चीज नहीं थी। उसके लिए असली दौलत थी सम्मान। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन छपी, जिसे गरीब समझा वो करोड़ों का मालिक निकला। घमंड के सामने झुक गया पूरा मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर के बाहर एक बोर्ड टंग चुका था, यहां सबका समान आदर होता है। और रघु, वह अब भी उसी पुराने मोहल्ले में, उसी साधारण जीवन में अपनी बेटी के साथ, लेकिन सिर ऊंचा करके मुस्कुराते हुए जी रहा था, क्योंकि उसने दुनिया को सबक दे दिया था, पैसा कुछ नहीं, असली अमीरी दिल में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।